आज का हमारा टॉपिक है 8 महादोष, जिनके बारे में हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं और उनसे होने वाले विकार जो भी है उनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब इन विकारों की चिकित्सा कैसे करनी है कि इन 8 महादोषों का हमने सेवन किया, इनसे जो विकार हुए उनकी चिकित्सा हमें कैसे करनी है। इसमें आचार्य चरक बोलते हैं कि जब व्यक्ति उच्च स्वर से बोलता है तो उससे जो रोग उत्पन्न होते हैं उसमें हमें पहले उसे अभ्यंग, स्वेदन, उपनाह, धूमपान, नश्य, भोजन के बाद घृत का सेवन, मांस रस, दूध और वात नाशक विधियों का पालन करने को उसे बोलना है और उसे कहना है कि उसे मौन रहना है। सेकंड है रक्तशोभ, अधिक चलने, अधिक बैठने से होने वाले रोगों की चिकित्सा। इसमें हमें व्यक्ति को वात नाशक स्नेहन, स्वेदन और जो भी जिस भी कारणों से रोग जो है उसे उत्पन्न हुआ है उनका हमें त्याग करने को उसे कहना है। उसके बाद है अजीर्ण में भोजन कर लिया है या फिर अध्यसन कर लिया है तो उससे जो रोग उत्पन्न हुए हैं उसमें हमें व्यक्ति को तब तक वमन कराना है जब तक कि पूर्ण रूप से अन्न जो है वो बाहर नहीं निकल जाता है। उसके बाद हमें उसको रूक्ष स्वेदन देना है और उसके बाद लंघनीय, पाचनीय, दीपनीय औषधियों का प्रयोग कराना है। नेक्स्ट है अहित भोजन से होने वाले रोगों की चिकित्सा के अंदर हम दोषों के अनुसार ही उसमें चिकित्सा करेंगे कि जो भी उसके अंदर दोष बढ़ा हुआ होगा हम उसी को शमन करने को, उसी को कम करने की कोशिश करेंगे। दीवा स्वप्न से होने वाले रोग की चिकित्सा, हमें पता है कि दीवा स्वप्न के अंदर कफ की प्रधानता हो जाती है, बॉडी के अंदर कफ दोष जो है वो बढ़ जाता है। तो इसके लिए हम कफनाशक चूर्ण, कफनाशक औषधियाँ, धूमपान, उपवास, वमन, शिरोविरेचन और रुक्ष आहार का सेवन करने को उसे हम बोलते हैं। उसके बाद आता है मैथुन से उत्पन्न होने वाले रोगों की चिकित्सा। जब मैथुन से रोग उत्पन्न होते हैं तो हम उसको जो जीवनीय गण हैं उनकी जो औषधियाँ हैं, जीवनीय गण की औषधियाँ हैं, उनका दूध और उनका घृत सेवन करने को बोलते हैं। वातनाशक स्नेहन, अभ्यंग, उपनाह बोलते हैं करने को, और यापन बस्ती, अनुवासन बस्ती और उत्तर बस्ती भी बोलते हैं। इसमें आचार्य कहते हैं कि मैथुन जन्य कोई भी विकार जो होते हैं, कोई भी रोग जो होते हैं उसमें यापन बस्ती हमेशा हमें सर्वदा करनी चाहिए।